उनके पास चेक नंबर तक थे जहां से बताया गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के अंतर्गत 1 फरवरी को 15 करोड़ 73 लाख के आसपास और 1 मार्च को करीब 92 लाख से ऊपर पैसा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स को दिया गया है। और ये तब किया गया है जब करीब 1 लाख मणिपुर के स्टेट एम्प्लॉयज को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो खुलासा करने जा रहा हूं, आपने उसका ज़रा सा शॉर्ट क्लिप आपने देख लिया होगा, लेकिन अंत तक बने रहिएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो आज भाजपा का घिनौना चेहरा जो देखने जा रहे हैं, जो आपके समक्ष निकल कर आ रहा है, वो आप देखकर जो है हैरान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि वो भाजपा जो हिंदू मुस्लिम और जिन्ना पाकिस्तान आतंकवाद की राजनीति करती आई है, उसका जो चेहरा इतना क्रूर हो सकता है, देश के लिए इतना ख़तरनाक हो सकता है, उसे देखकर आप जो खुद परेशान हो जाएंगे कि कोई इंसान देश के प्रति इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मणिपुर की। मणिपुर में से जो खबर निकल कर आ रही है वो आपको हैरान कर देगी, और जब आप इस पूरी खबर को देखेंगे तो आप सारा प्रकरण समझ जाएंगे। मैं आपके सामने जो समक्ष तथ्य भी रखने जा रहा हूँ, भाजपा पर ये आरोप लग रहा है कि भाजपा जो है चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने सस्पेंशन ऑफ ग्रुप उग्रवादियों के लिए जो है पैसे भेजे हैं, उनको पैसे दिए हैं। मणिपुर भाजपा जीतने पर हम आपको बता दें कि ये बोलता हिंदुस्तान का जो खबर निकल कर सामने आ रही है, बोलता हिंदुस्तान ने चलाया है। आप देखिए, हथियार के दम पर मणिपुर जीतेगी भाजपा। कांग्रेस का आरोप, उग्रवादी समूह के लिए दिए हैं करोड़ों रुपए। आप अंदाजा कीजिए, अगर उग्रवादी चुनाव जीतने के लिए उग्रवादियों समूह को करोड़ों रुपए देने पड़ जाए तो इससे बड़ी घटिया राजनीति और क्या हो सकती है। अब आपको इसका सारा जो प्रकरण है वो हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो जारी हुआ है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाए हैं, उसका वीडियो देख लीजिए, आपके सामने निकल कर आ रहा है। हम आपको वो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मणिपुर में जयराम रमेश जी जहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी और तीनों इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर एक घोर वायलेशन ऑफ कोड, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का मामला उठाया था। उनका ये कहना है, और उनके सूत्रों के मुताबिक उनका ये कहना था, उनके पास चेक नंबर तक थे जहाँ से बताया गया कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के अंतर्गत 1 फरवरी को 15 करोड़ 73 लाख के आसपास और 1 मार्च को करीब 92 लाख से ऊपर पैसा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ग्रुप्स को दिया गया है। और ये तब किया गया है जब करीब 1 लाख मणिपुर के स्टेट एम्प्लॉयज को 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है, उनके पेंशनर्स को पैसा नहीं दिया गया है, मिड डे मील स्कीम के जो कुक्स हैं उनको 1.5 साल से तनख्वाह नहीं दी गई है। और उसके बाद ये करना अपने आप में बहुत सारे सवाल उठाता है। और जैसा कि उन्होंने कहा है कि चारों डिस्ट्रिक्ट्स में 1 फरवरी के बाद 2 डिस्ट्रिक्ट्स में और 1 मार्च के बाद बाकी 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कुकी ग्रुप्स थे, ऐसा करने से कहीं ना कहीं ये चुनाव प्रभावित करने की कोशिश थी। उन्होंने इस पर घोर भ्रष्टाचार के, ब्राइबरी के, घूस के और चुनावों को प्रभावित करने वाले हथकंडे अपनाने का एक गंभीर आरोप लगाया था। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मणिपुर के पास वो गए थे और हमारे नेता श्री जयराम रमेश जी और सलमान खुर्शीद जी इलेक्शन कमीशन भी गए थे। लेकिन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का एक ऑर्डर आया है और वो हम आपके साथ साझा अभी थोड़ी ही देर में करेंगे। और इसमें उनका कहना है कि सिंस द बेनिफिशियरीज आर ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एंड अप्रूव्ड, दिस इज नॉट अ मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट वायलेशन। सच तो यह है कि इनको 2 साल से कोई पैसा नहीं मिला था और एकदम से चुनाव आने पर इन ग्रुप्स को पैसा दिया जाना अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाता है। जयराम रमेश जी ने मणिपुर में अभी थोड़े दिनों पहले, 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेक नंबर तक बताए थे। फरवरी का चेक नंबर 517801 है और मार्च का चेक नंबर 517802 है। ये पैसा होम मिनिस्ट्री से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के पास पहुंचा और ये इसलिए मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है क्योंकि चुनाव के दौरान पैसे का वितरण जो पिछले कुछ सालों से नहीं हुआ है, वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल उठाता है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाता है और ये कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश करता है कि मणिपुर का जो चुनाव है
वो निष्पक्ष तरीके से नहीं कराया जा रहा है। बीजेपी जो है पूरी तरह से साम दाम दंड भेद की जो राजनीति के बारे में हम जो कहते आए हैं कि शुरू से ही बीजेपी ये करती आई है, उसका आपने नमूना आज आपके सामने आ गया है, आपने देख लिया है। दोस्तों आपको बता दें कि वन इंडिया ने इसको रिपोर्ट को जो लिखा है, लिखते हैं मणिपुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया उग्रवादी संगठनों को फंड देने का आरोप, कहा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और ये खबर कहीं दबकर रह गई। गोदी मीडिया जो रात दिन चिल्ला चिल्ला कर मोदी गोदी करता है, रात दिन मोदी मोदी के गुण गाता है, अब इतनी बड़ी खबर के तय लापरवाह इतना हो गया। इतनी बड़ी खबर जो तकरीबन 1-1.5 महीने के आसपास में 2-3 ट्रांजैक्शन हो गए और गोदी मीडिया पूरी तरह से इससे बेखबर है। आप देखिए सही मायने में बेखबर नहीं है, वो पूरी तरह से इससे बेखबर रहना चाहता है, क्योंकि उनके आकाओं की बात है, उनके जो है उनको मुंह पर जो पैसे मारते हैं, उनके जिनके वो गुलाम हैं, ये उनके बारे में बात है। अगर किसी दूसरी पार्टी की बात होती तो अब तक जो है कितने नेताओं को देशद्रोही बना दिया जाता और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया जाता, और इस खबर को जो है बिल्कुल कहीं उसमें दबा दिया गया। हम आपके साथ ये सारा मामला पेश करने जा रहे हैं, आप एंड तक बने रहिए, हमारा आपसे निवेदन है, ताकि आप पूरी खबर 1 बाय 1 डिटेल आप तक पहुंच सके। जो कांग्रेस का हम ट्वीट दिखा देते हैं, जो इन्होंने कांग्रेस का जो आधिकारिक ऑफिशियल ट्विटर है उस पर इन्होंने ट्वीट किया है, बीजेपी रिलीज 15157 यानी 15 करोड़ 70,032 रुपए। आप अंदाजा कीजिए कितनी रकम बनती है, कितनी मोटी रकम बनती है। ऑन 1 फरवरी, 1 फरवरी को, अभी तक तो हम 2-2.5 करोड़ की बात कर रहे थे, लेकिन ये और तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, इससे तो तकरीबन उनको 15-16 करोड़ रुपए की बात निकल कर सामने आ रही है। इसमें निकल कर आ रहा है कि 1 फरवरी को बीजेपी ने 15,70,32,000 रुपए दिए हैं। अंदाजा कीजिए कितनी भारी रकम बनती है। वहीं और 92,65,950 रुपए जो उन्होंने 1 मार्च को दिए हैं, यानी 1 महीने के अंदर 1 फेब और 1 मार्च, 1 फरवरी और 1 मार्च को ही उन्होंने ये रकम ट्रांजैक्शन की है। तकरीबन 1 करोड़ के आसपास 1 मार्च को और तकरीबन 15 करोड़ 70 लाख यानी समथिंग अबाउट 16 करोड़ इन्होंने मार्च में इनको इन्होंने जो है रिलीज किया है। ये लिखते हैं मार्च 2022 टू बैंड मिलिटेंट ग्रुप, जो सस्पेशंस ऑफ ग्रुप है, जो उग्रवादी है, जो बैन है, उस ग्रुप को ये पैसे दिए गए हैं। दिस इज कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। ये सीधे तौर पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट का जो धारा 144 वहाँ पर लागू हो जाती है, उसका उल्लंघन है। आपको बता दें दोस्तों, श्री राम रमेश ने इसको जो ट्वीट है, इसको इन्होंने टैग करते हुए लिखा है, बीजेपी ने, कांग्रेस ने बीजेपी पर भी आरोप लगाया है। और आपके सामने हम जो सारा खबर है उसका जो तथ्य पेश करने जा रहे हैं कि उसे किस तरह से एजेंसियों ने उसको चलाया है, आप अंदाजा करेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे कि देश किस समत जा रहा है और देश को कहाँ ले जाकर छोड़ा जा रहा है। इन्होंने सीधे तौर पर लिखा है। अब हम आपको इनका जो ऑफिशियली जो जयराम रमेश जी का जो ट्विटर है वो लिखते हैं, इन्होंने दूसरा ट्वीट किया है, शॉकिंगली ECI हेल्ड लार्ज पेमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लार्ज पेमेंट्स टू बैंड मिलिटेंट ग्रुप मेड ऑन 1 फरवरी 22 and 1/3/2022 by Manipur government do not violate model code of conduct they do, and I am petitioning Supreme Court. Payments were suddenly released during poll period after a long gap. It murdered elections 11 सीट। इन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि 11 सीटों का सीधे तौर पर ये जो है पूरी तरह से मर्डर कर देगा, और सीधे तौर पर इन्होंने ये कहा है कि भाई पूरी तरह से जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन भी किया है, और इलेक्शन पीरियड में जबकि इन सब चीज़ों पर पाबंदी होती है, ट्रांजैक्शन और फंड वगैरह पर, उस पर ये आरोप लगाए हैं कि वो सीधे तौर पर इसका जो मर्डर हो रहा है, ये जो डेमोक्रेटिक की और जमहूरियत की जो मर्डर है पूरी तरह से, आप अंदाज़ा कीजिए। और ये लिखते हैं, हम आपको पूरी इसका जो पूरा इनकी जो खबर है उसका अनुवाद भी हम आपको बताना चाह रहे हैं। हम आपके सामने लिखते हैं, दिखा रहे हैं इस खबर को भी। उन्होंने एक बयान भी साझा किया है जिसमें आरोप लगाया गया कि चर्चा चूरा चणपुर और कांगपोकवी जिले में पहले चरण के चुनाव में इन पैसों का भुगतान किया गया तथा ये चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण नहीं रहा था।
आप देखिए इसका नतीजा क्या निकला था। बतौर मणिपुर कांग्रेस वरिष्ठ पर्यवेक्षक रमेश ने बताया कि दूसरी किश्त 1 मार्च को दी गई है, जो कि 5 मार्च को दूसरे चरण में तेंगनोपाल और चंदेल जिलों में चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। ये सब भाजपा सरकार की घूसखोरी और भ्रष्टाचार को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार से सिद्धांत साफ है। उनके डबल इंजन की भाजपा सरकार के सिद्धांत साफ है। वो 2 महीने से शिक्षकों, 18 महीनों से स्कूली रसोइयों का वेतन और 6 महीने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन ना देकर उपद्रवियों को पैसा दे रही है। आप अंदाजा कीजिए कि ये जो भाजपा सबका साथ सबका विकास, ये फलान ढिमकान इतना ढिढोरा पीटा है, इतना पुराना रगड़ दिया है। उन्होंने जो वहाँ के कर्मचारी है वो 6 महीने से साल भर से अपनी पेंशन के लिए, जो शिक्षक तक जो देश का फ्यूचर बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तनख्वाहें, उनकी सैलरीज रिलीज नहीं की है, लेकिन ये पैसा दे रहे हैं उनको, जो उन ग्रुप को, उन मिलिटेंट को जो पहले ही बैंड है। आप देखिए दोस्तों, उन उग्रवादियों को पैसा दिया जा रहा है, वो भी इन चुनाव के मौके पर। आपको याद होगा कि पिछले दिनों वहां पर अमित शाह जी गए तो उन्होंने कहा था कि हम उनसे, उग्रवादियों से बात करेंगे, उनके साथ बैठक करेंगे, उनको जो उनकी मांगे सुनेंगे, उनकी मांगे पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं हद तक इससे साफ इशारा दर्शाता है कि ये पूरे इनका गठजोड़ समझ में आता है कि पूरी तरह से इलेक्शन को भंग करने के लिए साजिश की जा रही है, और ये पूरी तरह से हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसका पूरी सीधे तौर पर वायलेशन है, उसका उल्लंघन है। और इन्होंने और भी आगे इनको लिखा है, आपको बता दें, ये आगे लिखते हैं कि गत 16 फरवरी को उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया था कि चुनाव पूरा होने तक जेल में बंद सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाए, लेकिन चुनाव से पहले भाजपा के एक विधायक के भाई को छोड़ दिया गया, जिन पर हत्या का आरोप है। आपको बता दें कि भाजपा के जो भाजपा विधायक के भाई थे, उनको जो छोड़ दिया गया, उन पर हत्या के आरोप थे। आप अंदाजा कीजिए कि निवेदन करने इनका कहीं ना कहीं हद तक जायज़ था, ताकि उसका जो चुनाव के गाइडलाइन उनको उल्लंघन ना हो, किसी को डरा धमकाया ना जाए वोटिंग के लिए। ये सीधे तौर पर निकलकर सामने आ रहा है किस तरह से इस डेमोक्रेटिक देश की हत्या हो रही है। इसका इन्होंने ट्वीट भी शेयर किया है इस एजेंसी ने, वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो इंग्लिश में है, उसका अनुवाद हमने आपको बता दिया है। आप अंदाजा कीजिए कि देश किस समत जा रहा है और देश को कहां ले जाकर खड़ा करने की बात की जा रही है और कहां पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये भाजपा साम दाम दंड भेद की राजनीति करती आई है शुरू से ही, आपको पता होगा, आपने मालूम होगा, और आप लोग सब शुरू से जानते हैं किस तरह से पुलवामा की जांच आज तक दबी हुई है। और वहां पर जो पंजाब में एक जो पुलिस अधिकारी को पकड़ा गया था, जो वहाँ जम्मू कश्मीर में, उसको अभी तक कुछ अता पता नहीं है कहाँ पहुंचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सीधे तौर पर अभी ये नई खबर ताज़ा तरीन जिसने पूरे देश में जो है सनसनी फैला कर रख दी और निकल कर सामने आ गई है। और इस सब के बावजूद गोदी मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं। गोदी मीडिया इससे पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए इससे बेखबर बनने का ढोंग कर रहा है। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि बीजेपी का जो क्रूर चेहरा है, बीजेपी का जो देश विरोधी चेहरा है, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी पर कांग्रेस द्वारा, ये लोगों के सामने आ सके। और लोग जो है बीजेपी के जो दोहरी राजनीति है, जो दोहरा मुंह, एक तरफ तो देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं, दूसरी तरफ उपद्रवियों को और उग्रवादी संगठनों को जो पैसा ट्रांसफर करते हैं, इसका जो दोहरा जो रूप है, जो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, इस पर जो अमल कर रही है भाजपा, ये लोगों के सामने आ सके। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।